हेलो फ्रेंड, आज हम 34 साइज का डबल कटोरी की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पहले मेजरमेंट को जान ले। हमारी लेंथ है 13 इंच, चेस्ट है 34 इंच, अपर चेस्ट है 31 इंच, हमारा शोल्डर है 13 इंच, हमारी कमर है 29 इंच, हमारा बस्ट पॉइंट है 8.5 इंच, हमारा नेक है आगे से 6 इंच पे खुलेगा और बैक से 9 इंच पे खुलेगा। स्लीव की लंबाई है 9.5 इंच, स्लीव राउंड है 9.5 इंच और हमारा आर्म होल राउंड है 16.5 इंच। तो हम इसी के हिसाब से काटेंगे। पहले हम 2 इंच पे एक मार्क कर लेंगे किनारे से। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ है 13 इंच, हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच नॉर्मल 1 इंच प्लस होता है हमारे बैक पार्ट में। जब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ हम 1.5 इंच प्लस किए हैं। यहाँ 14.5 इंच, यहाँ भी हम 14.5 इंच पे दाग लगा लेंगे और यहाँ हम 5.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे जो हमारा चेस्ट लेंथ है। यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे दाग लगा लेंगे। इन दागों को मिला लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है 13 इंच, 13 का हम आधा करेंगे तो हुआ 6.5 इंच। हम 6.5 में 1.5 इंच माइनस करेंगे। ये छोटा ब्लाउज है इसलिए हम यहाँ 1.5 इंच माइनस करेंगे। अगर ज्यादा बड़ा हो 36 साइज का जब ब्लाउज आप बना रहे हैं तो वहां 2 इंच माइनस कीजिएगा। जितना भी 34 के बाद 34 और 35 के बाद जितना भी साइज का ब्लाउज होगा उसमें आप शोल्डर का आधा -2 इंच कीजिएगा तो आपका शोल्डर परफेक्ट आएगा। डीप नेक के लिए हाई नेक बना रहे हैं तो आपका शोल्डर जो रहेगा उसका आधा कीजिएगा, उसमें आधा इंच प्लस कीजिएगा। तो ये डीप नेक है इसलिए हम यहाँ 1.5 इंच माइनस किए हैं। तो यहाँ लेंगे 5 इंच। हम ठीक यहाँ भी एक 5 इंच पे दाग लगा लेंगे। अब दाग को सीधा कर लेंगे। अब हमारी चेस्ट है 34 इंच तो हम यहाँ फिटिंग्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ हम चेस्ट अपर चेस्ट के हिसाब से लेंगे। हमारा अपर चेस्ट है 31 इंच तो हम यहाँ 31 का चौथा भाग करेंगे। हमारी कटोरी बनेगी नॉर्मल चेस्ट से और अपर चेस्ट से फिटिंग आएगी। जब हमारी ब्लाउज की कटोरी बनती है तो हमारा नॉर्मल चेस्ट ज्यादा उभार हुआ रहता है, इसीलिए वहां हम बड़ा मेजरमेंट से कटोरी बनाएंगे तो बड़े नाप से बनाएंगे और फिटिंग्स की सिलाई लगाएंगे तो छोटे नाप से। तो हम यहाँ पहले फिटिंग्स का दाग लगा ले। तो हमारा चेस्ट है 31 इंच, 31 का चौथा भाग करेंगे तो हुआ 7.25 इंच। तो हम यहाँ 7.25 इंच लेंगे और 2 इंच हम यहाँ सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। कमर है 29 इंच, 29 का चौथा भाग करेंगे तो हुआ 7.25 इंच। हम 7.25 इंच में आधा इंच प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ हुआ 7.25 इंच और 2 इंच हम सिलाई का कपड़ा दे देंगे। अब इन दागों को मिला लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब हम यहाँ से धीरे धीरे दाग को मिला लेंगे तो हमारी ये गोलाई हो गई। और यहाँ हम 6 इंच पे दाग लगाएंगे। हमारा फ्रंट नेक है 6 इंच तो हम 6 इंच पे दाग लगाएंगे। अब हम यहाँ 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और इस दाग को सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब हमारा बस्ट पॉइंट है 8.5 इंच तो हम उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो हम यहाँ 9 इंच पे एक दाग लगाएंगे और ठीक इस दाग के बाद हम 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। यहाँ भी हम इसी तरह से 9 इंच और 2.5 इंच पे दाग लगाएंगे।
अब हम यहाँ से चेस्ट का 6वां भाग करेंगे, तो हमारा यहाँ 5.5 इंच में एक सूत ज्यादा आ रहा है, मैंने 5.6 आ रहा है। तो हम यहाँ 5.6 नहीं लेंगे, हम 5.5 इंच ही लेंगे। तो हम यहाँ 5.5 इंच पे दाग लगा देंगे और यहाँ भी हम 5.5 इंच पे दाग लगा देंगे। अब इस दाग को सीधा कर लेंगे। आप इस तरह से बॉक्स करके बनाइएगा, आपका देखिएगा परफेक्ट आएगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मेरी गलती कहाँ पर हो रही है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 5.5 इंच का आधा लेंगे तो हुआ 2.25 इंच। हम यहाँ 2.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे। हम यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ एक दाग लगाएंगे। हम यहाँ से 1.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे। यहाँ से भी हम 1.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच पे एक दाग लगाएंगे और यहाँ भी हम 1 इंच या 1.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब इन दागों को मिला लेंगे, इस दाग से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। उसके बाद पहले हम यहाँ एक काम कर लेंगे, यहाँ पर हम 4.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे। इस दाग को इससे सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हल्के हाथों से गोलाई दे देंगे। ये हमारी एस की गोलाई हो गई। अब हम यहाँ से आधा इंच या थोड़ा कम हम नीचे, जितना आप सिलाई में पकड़ते हैं उतना ही लीजिएगा। तो हम यहाँ से इस तरह से सिलाई का मार्जिन ले लिए। अब ये हमारा कटोरी पार्ट बनेगा, तो हम यहाँ से अब कटोरी पार्ट का मार्किंग करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से कटोरी को मिलाएंगे। और यहाँ से हम आधा इंच लेंगे, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है तो यहाँ ठीक से अच्छा तरह से शेप नहीं बैठेगा, तो हम यहाँ आधा इंच पे ही दाग लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम आधा इंच पे मिला लेंगे और इस दाग से यहाँ मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्के हाथों से इस तरह से गोलाई देते हुए ये हमारी कटोरी बन गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ एक दाग देंगे और इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पे एक दाग लगाएंगे। इस तरह से दाग को मिला लेंगे। तो कटोरी पार्ट में हमारा यहाँ 3 पार्ट तैयार हो गया है। ये एस है, ये कटोरी पार्ट है और ये बेल्ट पार्ट है। अब हमको टेकिंग पार्ट की कटिंग करनी है, तो पहले हम इन सब की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद टेकिंग पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस कटोरी को यहाँ हम दाग उठाएंगे, इस कटोरी का छाप हम लेंगे। तो आप लोगों के पास इस तरह का होगा, आप खरीद लीजिएगा, इससे काम करने में बहुत आसानी होती है। जो हमने डीप दाग लगाया था इसी के ऊपर हम दाग लगाएंगे। इस तरह से हाथ को हल्का दबाव देते हुए और यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। ये देखिए कागज पे छाप लग गया है, आपको हो सके तो दिखाई नहीं दे रही। ये हमारी कटोरी हो गई है। अब हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे।
इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सिलाई का कपड़ा नहीं लेना है। ये हमारी कटोरी तैयार है। अब हम इसमें सभी पार्ट को काट लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हमारा इस पार्ट हो गया। तो ये हमारा 2 पार्ट काटा। अब इसमें एक और पार्ट निकलेगा। ये हमारा बेल्ट पार्ट है। हम इस तरह से बेल्ट पार्ट को भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा 3 पार्ट तैयार हो गया है। अब हम एक और पार्ट काटेंगे, टेकिंग पार्ट को। तो पहले हम इसको हटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को नापेंगे। हम इस तरह से हम टेप को लगाते हुए इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए नापेंगे। यहाँ हमारा 8.5 इंच आ रहा है। इसकी जो हमारी लेंथ है 8.5 इंच है। अब हम नापेंगे इसको। तो यहाँ है 5.5 इंच। तो हमको वहां 8.5 इंच है, तो उसमें हमको 1 इंच प्लस करके इस पार्ट को और टेकिंग पार्ट को मिलाना है। तो 8.5 इंच वहां है, तो हमको वहां लेना है 9.5 इंच। यहाँ हमारा 5.5 इंच आ रहा है। अब हमको और चाहिए 4 इंच। हम इस वाले कागज को इस तरह से घुमा लेंगे। अब हम इस पार्ट को क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। यहाँ रख करके हम सीधा दाग लगाएंगे। इस कॉर्नर में भी सीधा दाग लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच पे हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हमने नापा था हमारा जो ये एस लेंथ है, हम यहाँ 8.5 नापे थे। तो हमको इस पार्ट और इस पार्ट को लेके 9.5 इंच लगेगा। तो यहाँ हमने 5.5 इंच नापा था। ये देखिए, एक बार और दिखा दे रहे हैं। इस तरह से हमने 5.5 इंच नापा था। तो हम क्या करेंगे, ठीक 5.5 इंच को हम यहाँ दाग पे रखेंगे। इस तरह से दाग पे रखेंगे और यहाँ से 9.5 इंच हमारा जहां भी आएगा हम वहां दाग लगा लेंगे और इस तरह से दाग को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ है 7.5 इंच, तो हम इसका आधा करेंगे। 7.5 का आधा हुआ 3.25 इंच। और हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 इंच पे एक दाग लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 1 इंच पे एक दाग लगाएंगे, यहाँ से 1 इंच पे। हम इस दाग को इस तरह से मिला लेंगे और इस कॉर्नर को हल्की सी गोलाई दे देंगे। बस ये हमारा टेकिन पार्ट तैयार है। अब यहाँ जो हमारा टेकिन बनेगा, इस तरह से हम ऊपर से 1.25 इंच नीचे की तरफ लेंगे और टेकिन हमारे यहाँ से 1 इंच और इस तरफ से 1 इंच पे टेकिन लगेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से नापेंगे। यहाँ से ये जो हमारा सामने पार्ट है, जो गले की तरफ का पार्ट है, और ये जो पार्ट है, ये दोनों को एक तरफ रखेंगे। इस तरह से पकड़ के इस तरह से घुमाते हुए नापेंगे। तो हमारा यहाँ थोड़ा ज्यादा है, तो हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ से फिर से नाप लेंगे। तो यहाँ आ रहा है 8 इंच, तो हम यहाँ 4 इंच पे एक दाग लगाएंगे और इस तरह से दाग को यहाँ सीधा कर लेंगे 1.25 इंच नीचे की तरफ। अब यहाँ से हम 1 इंच पे एक दाग लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे, और इस तरह से इन दाग को मिला देंगे। तो ये हमारा टेकिंग पार्ट हो गया। आइए इसको काट के बताते हैं।
इस तरह से हमारा टेकिंग पार्ट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एक कट लगा के रख देंगे, जिससे पता चलेगा हमारा नीचे का पार्ट कौन सा है और ऊपर का पार्ट कौन सा है। जब भी हम कपड़े पे काटेंगे तो इस तरह का हम कट लगा देंगे, नहीं तो ये कुटका नहीं लगाने से हम उल्टी सीधी जोड़ लेंगे तो हमारा शेप खराब हो जाएगा, इसीलिए हमको ये कुटका लगाना पड़ता है। ये हमने मेन कपड़ा ले लिया है, ये हमारा अस्तर है, ये अस्तर वाली ब्लाउज है, इसीलिए हम अस्तर पे पहले काटेंगे। हम इस तरह 2 फोल्ड में अस्तर को ले लिए हैं। अब हम सीधा दाग लगा लेंगे, इस तरह से हम सीधी दाग लगा लेंगे। अब हमारी लेंथ है 13 इंच, तो हम यहाँ 1 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ 14 इंच पे हम दाग लगाएंगे और ठीक यहाँ भी हम 14 इंच पे एक दाग लगा लेंगे। दाग को सीधा कर लेंगे। हम शोल्डर 5 इंच लेंगे, यहाँ से हम 5.5 इंच पे लेंगे और एक नेक का भी दाग लगा लेंगे। नेक हमारा 9 इंच है बैक नेक, तो हम यहाँ 9 इंच पे भी एक दाग लगा लेंगे। अब हम यहाँ भी 5.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे, इन दाग को सीधा कर लेंगे। अब हम एक दाग यहाँ लेंगे 5 इंच और यहाँ 7.25 इंच, यहाँ 2 इंच, नीचे भी 7.25 इंच लेंगे और यहाँ 2 इंच, इसको सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम गोलाई देते हुए चले जाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से हम 2.25 इंच पे दाग लगाएंगे, इसको गोलाई दे देंगे। अब हमने जो फर्मा बनाया था उस फर्मे को इस तरह से यहाँ रखेंगे, रख के इस पे दाग लगा लेंगे। अब हम इस कटोरी पार्ट को इस तरह से रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ हम क्रॉस दे देंगे। अब हम इसको ये इस तरह से रखेंगे। अब हम इस पे कट लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब हम इसको नीचे कट लगा लेंगे, इसी तरह फोल्ड करके जो हमने कागज पे लगाया था। ये हमारा नीचे का पार्ट है। ये हमारा कट गया। अब इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। हम इसको 2 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे, उल्टा करके फोल्ड करेंगे। अब हम पहले बैक पार्ट को रख के काट लेंगे, इस तरह से रखेंगे और थोड़ा कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। कपड़े को सीधा कर लेंगे। स्लीव की लंबाई है
9.5 इंच, हम 1 इंच प्लस करेंगे, 10.5 इंच पे दाग लगाएंगे। हमने जो चेस्ट लिया था, हम चेस्ट के हिसाब से ही लेंगे, अपर चेस्ट के हिसाब से ही यहाँ हम लेंगे। तो अपर चेस्ट था 31 इंच, हम 31 का चौथा भाग करेंगे। तो चौथा भाग हुआ 7.25 इंच, हम 7.25 इंच में 2 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ रहा 6.25 इंच। तो हम यहाँ 6.25 इंच पे दाग लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे दाग लगाएंगे। आपका ये यहाँ से 3 इंच हम जो दाग लिए हैं, आपका 34 तक होगा, तो आपका यहाँ 3 इंच से होगा। अगर 34 के बाद चेस्ट आएगा तो 3.5 इंच, चाहे जितना भी बड़ा चेस्ट हो जाए, यहाँ से आप 3.5 इंच ही लीजिएगा। अब हमारी मुहरी है 9.5 इंच, तो हम 4.25 इंच पे यहाँ दाग लगाएंगे। 9.5 का आधा हुआ 4.25 इंच, तो हम यहाँ 4.25 इंच पे दाग लगाएंगे। इस दाग को सीधा कर लेंगे। यहाँ से सिलाई का कपड़ा ले लेंगे और इस कॉर्नर से यहाँ दाग को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ गोलाई देंगे। गोलाई किस तरह से देंगे, देखिए, यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे, इस कॉर्नर से यहाँ 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और इस दाग को फिर यहाँ मिला देंगे। ये सबसे आसान तरीका है बाजू कटिंग करने का। आप इस तरह का कटिंग करके देखिएगा, बहुत ही आसान होगा। आप बिगिनर है, आपको बाजू की गोलाई देने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरह से कीजिएगा। अब यहाँ हम थोड़ी गोलाई दे देंगे, हल्के हाथों से इस तरह गोलाई दे देंगे, बस यहाँ से हल्के हाथों से मिला देंगे, बस हमारा स्लीव तैयार है। और हम एक और शेप लगाएंगे। हम इस जो दाग है, इस वाले दाग से इस तरह से मिलाते हुए हल्के हाथों से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो ये हमारा बाहरी शेप है, पीछे का पार्ट का शेप है और ये सामने का शेप है। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह से खोल लेंगे, 2 पार्ट पकड़ के इस तरह से खोल लेंगे। खोल के हम यहाँ से जो हमने एक शेप काटा था, इसको गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी भी मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। हम इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से रख के काट लेंगे। ये हमारा ब्लाउज कट